एक तो शेयर और हैं जिस पे आप आज थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, वो फ्रंटलाइन कैटेगरी में है। हिंदुस्तान जिंक के बारे में तो बात हो गई है। टाटा कंज्यूमर्स, क्या ये शेयर थोड़ा और चल सकता है? मयूरेश, ये जितने भी कंज्यूमर वाले स्टॉक्स हैं, पाम ऑयल, क्रूड, मॉनसून, इन्फ्लेशन का एक रेंज में रुकना, भारत का सीपीआई, हाँ, एक रेंज में रुकना, ये इंडिकेट तो कर रहा है कि वापस री रेट हो सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी किसी एनालिस्ट से पूछो वो एक चीज़ पे आके रोक देता है, नहीं जी इनकी तो वैल्यूएशन बहुत महंगी है, थोड़ा वैल्यूएशन से करेक्ट होने चाहिए। आप भी यही बोलने वाले हो या फिर आप कुछ और कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डिम्पी। तो मेरा कहना बहुत सिंपल है। आई थिंक जो कंजम्पशन ट्रेंड्स होते हैं ये ड्राइव करते हैं ये सारे स्टॉक्स के लिए, और कंजम्पशन ट्रेंड्स बरकरार रहेंगे। तो आप ये भी मान के चल सकते हैं, जो एक अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी जो अर्बन स्पेंडर्स होते हैं और रूरल स्पेंडर्स होते हैं, एफएमसीजी कंपनीज के लिए रूरल मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि पार्ट ऑफ इंडिया स्टेज इन रूरल इंडिया। और इसलिए अगर इनके एसक्यूज देखें, यानी जो प्रोडक्ट बनाते हैं रूरल इंडिया के लिए, छोटे पैकेट, छोटा साइज, छोटे प्राइसेस, एंड इसलिए आई थिंक ये अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी होता है थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसलिए इनकी जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, अगर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में, काफी एफएमसीजी कंपनीज की सुधरते जा रही है। दूसरा, आई थिंक अर्बन स्पेंडर को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक इन अ टफ सिचुएशन अर्बन स्पेंडर ऑब्वियसली कम्स टू एफएमसीजी कंपनीज। तीसरा, जैसे मैं अजय से भी बात कर रहा था, आई थिंक जो प्राइस हाइक्स इन्होंने दिए हैं, रोल बैक काफी कम होता है इन अ डिफ्लेशनरी सिचुएशन। तो जैसे आई थिंक क्रूड की कीमतें जैसे आप बोल रहे हो, पाम की कीमतें जैसे बोल रहे हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कम होंगी, ये रोल बैक बहुत कम करेंगे टू द एंड कंज्यूमर एज वेल, एंड देयरफॉर मार्जिन मेंटेन करना बहुत अच्छा हो सकता है। टाटा कंज्यूमर के लिए also I think the added benefit probably comes through in terms of their complete suite of portfolio that is now coming through. और अगेन आई थिंक अगर हम बात करें स्टारबक्स वगैरह, आपने न्यूज भी पढ़ा होगा कि आई थिंक मसाला चाय और सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आई थिंक इंडियन पैलेट को काफी सूट करेगा। तो आई थिंक काफी यूजर्स आएंगे विद द प्राइस पॉइंट दैट दे प्रॉब्ली इंट्रोड्यूस टू फ्लॉक इनटू स्टारबक्स, जो उनके ब्रांड पेडिग्री है। तो मुझे लगता है बिल्कुल मोमेंटम एफएमसीजी कंपनीज के साथ रहेगा, स्पेसिफिकली इन एनवायरनमेंट दैट वी आर गोइंग थ्रू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चाय आपको 250 रुपये वाली बहुत टेस्टी लगेगी, बट कई लोगों को तो मसाला चाय अपने चाय के टपरी वाली बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन ये बात आपकी सही कही कि सबको अपनी अपनी अपने अपने ऑप्शन जो है वो अभी पिज़्ज़ा में पनीर टिक्का पिज़्ज़ा आ रहा है, कहीं ना कहीं इंडियनाइज तो करना पड़ेगा। अगर इंडिया जैसे डाइवर्स टेस्ट वाले मार्केट में आपको अपनी कमर ये अपनी अपनी पैर जमाने हैं तो। शेयर और भी ऐसे हैं जहाँ पे आज थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा। उसी लिस्ट में आएंगे ना तो धीरे धीरे आपको गोदरेज के दो शेयर, एक तो गोदरेज कंज्यूमर्स और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन दोनों शेयर्स के अंदर आपको ठीक ठाक सा प्ले वापस से मिलने लगेगा। एक बार मयूरेश आपका व्यू चाहिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या गोदरेज कंज्यूमर्स, दोनों में से इस समय वैल्यू बाय कौन सा है? नहीं, दो चीजें। एक आई थिंक जो प्रॉपर्टी या रियलिटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली आई थिंक हमने अभी भी देखा है कि जो मोमेंटम है, मुंबई रजिस्ट्रेशंस आप देखें, शोभा के जैसे नंबर्स आए थे साउथ में, आई थिंक मोमेंटम स्टिल कंटिन्यूज फॉर ऑल दीज रियलिटी प्लेयर्स इन स्पाइट ऑफ ड्यूटीज गोइंग अप। सो आई थिंक महाराष्ट्र या मुंबई जैसे सिटी में आप देखेंगे कि ड्यूटीज एक्चुअली ऊपर निकल गई है पिछले कई तिमाहियों में। दूसरा, आई थिंक जैसे कंज्यूमर्स होते हैं वापस, आई थिंक एक डर ये था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर देंगे, क्योंकि इनके लिए भी आई थिंक जो कमोडिटी कंजम्पशन था ये अच्छा खासा बढ़ा था। बट कहीं ना कहीं आई थिंक विद कमोडिटी प्राइसेस आल्सो कमिंग डाउन एंड कूलिंग ऑफ एंड डिमांड रिमेनिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, शायद सेकंड हाफ में एक जबरदस्त रिकवरी देखी जा सकती है। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट दे आर वाइंग फॉर, आई थिंक जो इनका एसेट लाइट मॉडल है, जो बड़ी लैंड बैंक है, ये सबको ही स्टोरी पता है, बट आई थिंक जो एसेट लाइट मॉडल है दैट प्रॉबेबली वर्क्स इन देयर फेवर। तो मुझे लगता है यस, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आएंगी। थोड़े प्राइस स्ट्रेंथ में आई थिंक लैग हो रहा है एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी, तो थोड़े प्राइस स्ट्रेंथ के लिए और का मैं इंतजार करूंगा। बट जैसे शोभा ने नतीजे दिए थे, एक्चुअली आई थिंक द Q1 गाइडेंस, आई थिंक दैट लुक्स प्रीटी वेल पॉइज्ड। और जैसे मैंने कहा मोमेंटम एफएमसीजी में है, तो आई थिंक गोदरेज कंज्यूमर डेफिनेटली शुड आल्सो बी हैविंग अ गुड मोमेंटम कंसीडरिंग सारी टेलविंड जो पूरे सेक्टर के लिए लागू होती है। ठीक है, बिल्कुल।